बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो रायपुर से आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह के धरने पर बैठने पर सीएम ने तंज कसा। रमन सिंह की बैटरी डाउन हो गई है। क्या जो वो बैठे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम के तंज के बाद रमन सिंह खड़े होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। बताते चले हंगामे के बीच 4,143 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पास हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं के निलंबन को भी खत्म कर दिया है। भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बताते चले बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या रमन सिंह की बैटरी डाउन हो गई है जो वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम के इस बयान के बाद रमन सिंह और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो विधानसभा में मौजूद थे उन्होंने खड़े होकर मामले का विरोध किया। तो विधानसभा की जो कार्यवाही थी वो भारी हंगामेदार रही है। बताते चले अब इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं का निलंबन भी खत्म कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की हत्या की गई थी, 3 नेताओं की हत्या की गई थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई और तीखी बहस इस बीच देखने को मिली है सदन में। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं का जो निलंबन था वो भी खत्म कर दिया है। भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, बीजेपी ने सदन में भारी विरोध जताया है, अभी की अपडेट क्या है? देखिए, सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। कल 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का रुख है उससे लगता नहीं कि सदन का ये सेशन बहुत सामान्य तरीके से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थगन की डिमांड को करते हुए और वॉकआउट किया, फिर उसके बाद सदन के बीच में आ गए। तो जो विधानसभा की अपनी परंपरा है, जो उसके अपने नियम है, वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप वेल में आते हैं तो सदन से आप खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद जो आसंदी थे उन्होंने बार बार ये कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए। लगातार वो नारेबाजी करते रहे। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी जय श्री राम के नारे लगाए और कभी भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए नारे लगाए। इन सब के बीच सदन की कार्रवाई चलती रही और उसके बाद ये समझ में आया जब सत्ता पक्ष को जब चूंकि आसंदी की व्यवस्था से नाखुश थे, आसंदी को ये समझ में आया कि स्थितियाँ ठीक नहीं होने वाली हैं, बीजेपी अड़ी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने फिर डिस्कशन को छोटा करवाते हुए और सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने अपना जो अनुपूरक था, अनुपूरक की मांगों को रखा। अनुपूरक की मांगों को सदन ने स्वीकार किया और भारी हंगामे और हॉल हल्ले के बीच में ये पारित हो गया। लेकिन इस बीच में मज़ेदार टिप्पणियां भी देखने को मिली। हुआ यूं कि वेल में डॉक्टर रमन सिंह नहीं आए थे, वो बैठे हुए थे, बाकी सारे नेता ज़मीन पर बैठ गए थे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सा नेता किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की लगता है बैटरी खत्म हो गई है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इसके बाद रमन सिंह फौरन उठ खड़े हुए और अपनी सीट पर खड़े रहे, लेकिन साथ ही साथ नारा लगा रहे लोगों का सपोर्ट किया। दूसरी तरफ अजय चंद्राकर को लेकर के उन्होंने कहा, धर्मलाल कौशिक को कहा कि धर्मलाल कौशिक सिर हिला रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो 4,143 करोड़ का अनुपूरक बजट था वो सदन ने पारित कर दिया है। जी, निलंबित बीजेपी नेताओं में तो खुशी की लहर होगी रुपेश, क्योंकि उनका निलंबन खत्म कर दिया गया है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि निलंबन जो होता है वो उसको स्पीकर जब चाहें तब खत्म कर सकते हैं। और चरणदास महंत ने पिछले 4 साल में निलंबन को लेकर के बहुत सख्त रवैया नहीं अपनाया है। वो चाहे किसी भी किस्म का निलंबन हो, वो घंटे 2 घंटे में वापस ले लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, विपक्ष इसमें भाग ले, विपक्ष अपनी बात रखे। हालांकि जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि जो आज विधानसभा की परंपरा है उसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष पर है और सत्ता पक्ष ने अगर आज परंपराएं का पालन नहीं हुआ है तो उसकी जवाबदारी कांग्रेस पर है। बजट को लेकर के सदन में क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है? इस बार का बजट लुभावना होने वाला है? देखिए, 6 तारीख को बजट पेश होगा। देखिए, चुनावी साल में बजट है, 6 तारीख को ये बजट पेश होना है, तो जाहिर तौर पे लुभावना होने की उम्मीद है। लेकिन ऐसी कांग्रेस की बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं जिन प्रॉमिसेस को पूरा होना है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या
सरकार इस साल वो प्रॉमिसेस को पूरा करेगी, क्योंकि बेरोज़गारी भत्ते की बात है तो वो कैबिनेट ने पास कर दिया है, वो भी ज़ाहिर तौर पे आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो छोटी छोटी अलग कांग्रेस के वादे थे, उन वादों को कब सरकार पूरा करती है, इसमें कोई प्रावधान करती है नहीं करती है, देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी और विपक्ष का इस पे क्या कुछ रहने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से ये बड़ी खबर थी जिस पर जी मीडिया संवाददाता रुपेश इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।